कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा। प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is May 23rd and today's quote is, "You cannot stop fighting between dogs and cats." Why there is fighting? Because the dog is thinking I am dog, the cat is thinking I am cat. Similarly, if I think as Irishman or I am Englishman, it is the same thing. As the dog is thinking I am dog, so if I think I am the Irishman, I am Englishman, I am no better than a dog. As we cannot stop fighting between the dogs, similarly, so long people will remain in bodily concept of life, the fighting cannot be stopped. Rome, May 23rd, 1974. हिंदी में अनुवाद है, आप कुत्ते और बिल्लियों के बीच लड़ाई को नहीं रोक सकते। वे क्यों लड़ते हैं? क्योंकि कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूँ, बिल्ली सोचती है मैं बिल्ली हूँ। इसी प्रकार यदि मैं स्वयं को आयरलैंड वासी मानता हूँ अथवा मैं अंग्रेज हूँ, तो वह एक ही बात है। जैसे कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूँ और मैं सोचता हूँ मैं अंग्रेज हूँ, तो मैं कुत्ते से बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं हूँ। जैसे हम कुत्ते के बीच की लड़ाई नहीं रोक सकते हैं, उसी प्रकार जब तक लोग शारीरिक चेतना में रहेंगे, हम उनके बीच की लड़ाई नहीं रोक पाएंगे। रोम 23 मई 1974। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Now I'm requesting His Grace Parameshwar Hari Prabhuji to throw some light on today's quote. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. His Grace Parameshwar Hari Prabhuji. हरे कृष्णा। मुझे वॉइस आ रही है? Yes Prabhuji. हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। आज के कोर्ट में श्री प्रभुपाद पीस फॉर्मूले के बारे में बता रहे हैं। पीस फॉर्मूला मीन्स शांति का संदेश। किस प्रकार से हम सोसाइटी में, समाज में शांति ला सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम बॉडीली कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, हम शरीर के स्तर पे देख रहे हैं अपने आप को, और जब तक समाज में व्यक्ति अपने आप को शरीर के स्तर पे देखेगा, तब तक समाज में कभी भी शांति नहीं आ सकती है, पीस नहीं हो सकता है। आज की डेट में हम पहले भी देख चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में, है ना। तो फिर लोगों ने लीग ऑफ नेशंस बनाया कि जो है सारे देश इकट्ठा होकर के जो है आपस में शांति बना के रखें, लेकिन वो हुआ नहीं सक्सेसफुल। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, और यूनाइटेड नेशंस बनाने के बाद भी लगातार कंटिन्यूसली वार्स चल रहे हैं, युद्ध चल रहा है। लोगों के बीच में हमेशा आपसी मतभेद रहते हैं, सिर्फ कंट्री टू कंट्री नहीं, आपस में सोसाइटी में भी लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा है ना। समाज में आपस में मतभेद है, स्टेट टू स्टेट मतभेद है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने आप को अपने एटमॉस्फेयर से जोड़ता है ना। श्री प्रभुपाद यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं। किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे जानवर है ना, कुत्ते बिल्ली आपस में लड़ते रहते हैं, जानवर हमेशा आपस में लड़ते रहेंगे, हैं। जैसे एक मोहल्ले में कुत्ता चल रहा है ना, अभी वहां पे कोई दूसरा जानवर जाएगा ना, कुत्ता उसको दौड़ाने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा एरिया है, मैं यहाँ इस गली का शेर मैं हूँ, है ना। यहाँ किसी और जानवर को आने नहीं लगेगा। कोई गाय जा रही होगी, गाय को भी भौंकने लगेगा, है ना। बंदर जा रहा होगा, बंदर को भौंकने लगेगा, है ना। ऐसे अब कई सारे बंदरों में कुछ जानवर, तो बंदर उस जानवर को परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनिमल की टेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि वो ये जान रहे हैं कि मैं ये हूं, है ना। अहम ममेती, है ना, इसको कहते हैं अहम ममेती, मैं और मेरा।
है ना। जब हम हर चीज को मैं और मेरा से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है। तो जब यह मेरा है तो अगर दूसरा इसमें इंटरफेयर करेगा तो मैं उससे फाइट करूंगा। क्यों? क्योंकि हमें अपनी हर चीज को प्रोटेक्ट करने की हैबिट है ना, प्रोटेक्शन, है ना, डिफेंड करना अपने आप, अपने को डिफेंड करना, अपने से संबंधित हर चीज को डिफेंड करना। श्री प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति अहम ममेती के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, है ना। कोई अपने आप को इंडियन कह रहा है, कोई पाकिस्तानी कह रहा है, कोई ब्रिटिशर कह रहा है, कोई जो है कुछ कह रहा है, कोई हिंदू बोल रहा है, कोई मुस्लिम बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। क्या है? शरीर के स्तर पे हर चीज क्या है, शरीर के स्तर पे है। क्योंकि सभी कुछ शरीर के स्तर पे है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सब चीजें क्या है, भौतिक है, टेम्परेरी है। इसका भगवान से या अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि ये सब जो भौतिक है, टेम्परेरी है, इसीलिए ये सब क्या होगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, है ना। इसलिए क्या कर रहे हैं, हम अपने से हर चीज को कनेक्ट कर देते हैं, है ना। और अपने से कनेक्ट करके अपना प्रोटेक्शन करने के लिए सामने वाले से फाइट करते हैं ना। अभी भी देखिए, जैसे रशिया यूक्रेन की लड़ाई 3 महीने हो चुकी, लड़ाई चल रही है। क्यों? क्योंकि रशिया चाह रहा है कि मैं उधर से बचाव कर सकूं, अपना डिफेंडिंग कर सकूं, है ना। यूक्रेन अपने आप को पावर दिखाना चाहता है? तो क्या है, दोनों ही लोग आपस में दिखा रहे हैं एक दूसरे को, है ना। इंडिया पाकिस्तान है, चाइना है, सब अपनी अपनी पावर दिखा रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को अपने देश से, अपने समाज से, अपने सोसाइटी से जोड़ के रखना। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि ये चीज जो है कभी भी सोसाइटी में पीस नहीं ला सकती है। चाहे आप कितनी मीटिंग्स कर लीजिए, चाहे आप कितने एग्रीमेंट कर लीजिए, चाहे आप कितनी भी ट्रीटी कर लीजिए, कभी भी ये चीज हमारी पीस नहीं ला सकती। पीस कब आएगी? जब सभी का सेंटर सेम होगा। जब तक जीवों का सेंटर सेम नहीं होगा तब तक समाज में शांति नहीं आ सकती ना। जैसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एग्जाम्पल पढ़ा है ना, कि केंद्र बिंदु एक है और उस केंद्र बिंदु के चारों तरफ में आप गोले खींचते जाइए, गोले खींचते जाइए। चाहे कितने भी गोले खींचेंगे, अगर केंद्र बिंदु एक रहेगा तो दो गोले आपस में कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा गोला खींच लीजिए। लेकिन जैसे ही सेंटर पॉइंट हमारा, सेंटर पॉइंट होता है वो इधर से होकर के इधर शिफ्ट करेंगे ना, यहाँ पे यहाँ शिफ्ट करेंगे। जैसे हम सेंटर पॉइंट को शिफ्ट करते हैं क्या होगा, सारे गोल एक दूसरे को काटने लगेंगे, है ना। वो गोल उधर काटेगा, 10 जगह काटता हो जाएगा, है ना। क्या? कोलिजन होगा, है ना? क्यों? क्योंकि सेंटर पॉइंट जो है चेंज हो गया। कोई किसी देवी देवता को मान रहा है, कोई किसी देवी देवता को मान रहा है, कोई निराकार को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है। तो क्या होगा, सेंटर बदल जाएगा। सेंटर बदल जाएगा, अगेन कोलिजन शुरू हो जाएगा, अगेन आपसी मतभेद चालू हो जाएंगे। और आप इसे नहीं रोक पाओगे, रोक ही नहीं सकते। क्योंकि इसको रोकने का सिर्फ एक ही सिंगल सोल्यूशन है ना, दैट जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हर व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो जीव है उसका स्वरूप क्या है, कृष्ण का दास होना। अहम ममेती के कंसेप्ट से उसको ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। जब तक वह अपने आप को शरीर से संबंधित रखेगा तब तक क्या होगा, वह भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। और तब तक जो है समाज में पीस नहीं आ सकती है, शांति स्थापित नहीं हो सकती है, असंभव है। समाज में शांति स्थापित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शरीर के स्तर से उठ करके आत्मा के स्तर पे आना पड़ेगा, है ना। एंड आई एम द सोल। हर व्यक्ति ये कहेगा आई एम द सोल, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, तो फिर क्या होगा, कभी भी कलह नहीं होगी, है ना। तो युद्ध रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, आई एम द सोल, एक्सेप्टिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत के द्वारा
हम इस कलह को, युद्ध को रोक सकते हैं, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, ये युद्ध कभी भी नहीं रुकेगा। एक खत्म होगा, दूसरा चालू होगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा चालू होगा। युद्ध कभी भी रुक ही नहीं सकता। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. Now it's time for today's shloka, and आज का श्लोका रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं आरती सरन माता जी। हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे माता जी, कृष्ण माता। just screen पे शेयर कर रहा हूँ। Yes, so today is 10.15. स्टार्ट करिए माता जी। स्वयं एवं आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावनम भूतेषु देव देव जगतपते। स्वयं तेवं आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपते। स्वयं देवम् आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावं भूतेषु देव देव जगत्पते। शब्दार्थ: हे परम पुरुष, हे सबके उत्तम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरा शक्ति से जानने वाले हैं। भगवत Thank you so much. गीता यथारूप की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। Thank हरे you माता कृष्ण। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। तो जो ये श्लोक हैं, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है ना। स्वयं एव आत्मानम आत्मानम वेत्त्वम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। बहुत बड़े श्लोक है। जैसा कि पहले बता चुके हैं आपको, 10.8 से लेकर के 10.11 तक आपने चतुर श्लोक की भगवद गीता पढ़ी है ना। तो चतुर श्लोक की भगवद गीता में क्या हुआ कि भगवान ने अपना बताया कि मैं हूं, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम सुप्रीम कंट्रोलर, है ना। जब भगवान ने अपने आप को बता दिया कि एक्चुअली मैं कौन हूं, तो उसके बाद भगवान तो हो सकता है कि अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बड़ाई करे जा रहा हो, कुछ ज्यादा ही बड़ाई करे जा रहा हो। तो इमीडिएटली तुरंत तुरंत क्या हुआ, अर्जुन ने जो भगवान ने बताया उसकी स्टैंप लगाई, है ना? मोहर लगाई। और मोहर ऐसे नहीं लगाई, मोहर बोनाफाइड अथॉरिटी के द्वारा लगाई, है ना। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम एवं पुरुषम शाश्वतम दिव्यम देव मुझ विभु, है ना। क्या बता रहे हैं, और उसके बाद क्या बता रहे हैं, असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीत, है ना। क्या बता रहा है कि आपने जो बताया है ये सब कुछ क्या है, परम सत्य है। मैं इसको स्वीकार करता हूं, सिर्फ मैं ही नहीं स्वीकार करता हूं, असित देवल व्यास देव नारद जितने भी ऋषि हैं वह भी इसी बात को स्वीकार करते हैं जो आपने अपने आप बारे में बताया है ना। फिर क्या बोल रहे हैं कि आप ही पूर्ण सत्य हैं, है ना। और देवतागण असुरगण आपको समझ नहीं सकते हैं, है ना। कल के श्लोक तक। अब आज के श्लोक में अर्जुन क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कंफर्मेशन कर रहे हैं कि देखो, आपके अलावा सृष्टि में कोई आपको समझ नहीं सकता है, और जितने लोग हैं वो आपको वर्शिप नहीं कर सकते हैं, है ना? आपके अस्तित्व को समझने में बहुत मुश्किल है। इस चीज को श्रील प्रभुपाद बताते हैं। अर्जुन क्या बोलते हैं, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, है ना, हे समस्त प्राणियों के स्वामी। देखिए, परम पुरुष पहले बोला, फिर सबके उद्गम बोला, है ना, फिर प्राणियों के स्वामी बोला, फिर देवों के देव बोला, है ना, और फिर क्या बोलना सबसे अंत में, ब्रह्मांड के प्रभु।
है ना। निसंदेह एकमात्र आप ही हैं जो आप अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने आप को जान सकते हैं, यानी कि भगवान को भौतिक व्यक्ति नहीं जान सकता है। सिर्फ भगवान की अंतरंगा शक्ति से भगवान को जा सकता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति। अंतरंगा शक्ति का मतलब हुआ शुद्ध भक्ति। तो सिर्फ शुद्ध भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं, अदरवाइज भगवान को जानने का और कोई स्कोप नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान से संपर्क करते हैं। मतलब जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, देखिए पूजा पाठ तपस्या और सब पूजा जो है रोज करना, रोज भागवत का पाठ करना, ये एक कैटेगरी है, ठीक है ना। लेकिन भक्ति करना ये एक सेकंड कैटेगरी है। तो आप ज्ञान के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते हो, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा भगवान को नहीं जान सकते हो, पूजा पाठ करके आप भगवान को नहीं जान सकते हो, असंभव है। भगवान को कैसे जाना जा सकता है? भक्ति के द्वारा। भगवान क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते ना। नास्तिक प्रवृत्ति के लोग जो है, आसुरी प्रवृत्ति के लोग, नास्तिक प्रवृत्ति के लोग कभी कृष्ण को नहीं जान सकते ना। दुष्कृत नाम नामा मूढ़ा, है ना, प्रपद्यन्ते नराधमा, है ना। तो दुष्कृत ना मूढ़ा, है ना, नराधम, ये भगवान को कभी नहीं जान सकते। और भगवान को कौन नहीं जान सकता है? मनोधर्म जो भगवान से मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका पढ़ने का प्रयत्न नहीं करना, टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए ना। क्या बता रहा है? जो व्यक्ति गुरु परंपरा में नहीं है ना, जो व्यक्ति भगवान को भक्ति के भाव से नहीं जानता है, जो व्यक्ति भगवान को यथारूप परम पुरुषोत्तम स्वीकार नहीं करता है, जो व्यक्ति भगवान को गुरु परंपरा में नहीं स्वीकार करता है, उस व्यक्ति को भगवत गीता पर टीका करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल जिसको देखो वो क्या करते हैं, भगवत गीता समझाने लगता है ना। आपको पता है भगवत गीता में ये दिया है, भगवत गीता में वो दिया है। भगवत गीता में जो कुछ दिया है, जब तक गुरु परंपरा में नहीं सुनेंगे तब तक हमें भगवत गीता का श्रवण नहीं करना चाहिए। भगवत गीता का श्रवण हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्तों के द्वारा श्रवण करना चाहिए। भौतिक व्यक्तियों से यदि हम भगवत गीता का श्रवण करेंगे तो क्या होगा? हमारी भक्ति का नाश हो जाएगा तुरंत। हम कभी भगवत गीता से भगवान को नहीं जानते। वजह क्या बोल रहे हैं? भगवत गीता कृष्ण की वाणी है, और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया, है ना। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं? भगवान प्रभु जी बोल रहे हैं कि भगवत गीता को सिर्फ हम भगवान के भक्तों से ही समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, है ना। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में आता है, हाँ, वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञान अव्ययम, है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, है ना। कि भगवान को तीन प्रकार से समझा जा सकता है ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, है ना। तो यहाँ पे इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? अर्जुन ने जो तीनों चीजें नीचे बोली है ना, क्या बोली हैं? अर्जुन ने सबसे पहले भगवान को क्या बोला? पुरुषोत्तम बोला, है ना। लेकिन पुरुषोत्तम के बाद भगवान को और आगे कंफर्म कर रहे हैं, क्या? भूत भावन है। नहीं नहीं, भूत भावन नहीं, आप भूतेश भी हैं। नहीं नहीं, आप भूतेश नहीं, आप तो देवों के देव हैं। नहीं, आप जगतपति भी हैं। तो क्या कर रहे हैं? अर्जुन भगवान को बिल्कुल कंफर्म कर रहा है कि नहीं, बस अब इसके अलावा और कुछ संभव नहीं है ना। इसमें श्रील प्रभुपाद इस पद में लिखते हैं,
परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जा सकता है। निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और भगवान, है ना? लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है सामान्य व्यक्ति ऐसा अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, भगवान को ना समझ पाए, है ना? प्रभु जी कह रहे हैं कि हो सकता है कोई व्यक्ति निराकार ब्रह्म के जो है को जान गया, है ना? लेकिन वह क्या करेगा, निराकार ब्रह्म का जो है ध्यान करने के बावजूद वह भगवान को नहीं समझ सकता, है ना? अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वह भगवान को भगवत गीता के श्लोकों में से जानने का प्रयास करें ना। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन वह भगवान को निराकार के रूप में जान रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भगवत गीता के श्लोकों के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए। जी क्या लिखते हैं, कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में तो स्वीकार कर लेते हैं, उनकी प्रामाणिकता भी स्वीकार कर लेते हैं, है ना? कभी कभी क्या होता है, निर्विशेषवादी भगवान के रूप में तो कृष्ण को स्वीकार कर लेते हैं, है ना? लेकिन क्या होता है, उनको पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में नहीं समझ पाते, है ना? कि भगवान कृष्ण भगवान तो है ना? ये निराकारवादी भी कभी कभी मान लेते हैं, लेकिन वो भगवान के साथ साथ पूर्ण पुरुषोत्तम है, यह स्वीकार नहीं कर पाते। इसीलिए अर्जुन बोल रहे हैं पुरुषोत्तम। भगवान को पहले क्या बोला उसने, पुरुषोत्तम। फिर कोई व्यक्ति हो सकते है कि भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में भी स्वीकार कर ले, लेकिन वह व्यक्ति क्या करेगा, भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार कर भी सकता है ना? लेकिन हो सकता है कि वह उनको जो है समस्त जीवों का जैसे अहम बीज प्रदापिता ना, समस्त जीवों का प्रदापिता ना समझे, है ना? तो इसीलिए भगवान ने इनको क्या बोला, आप भूत भावन मीन्स भूत मीन्स जितने भी जीव हैं, जीवों का आप जो है भावन, जीवों को उत्पन्न करने वाले आप ही हैं, है ना? भूत भावन, है ना? तो हर जीव को क्या करते हैं, उद्गम, है ना? हर जीव का उद्गम कौन है, आप ही है। उद्गम मीन्स सोर्स, है ना? तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं, भूत भावन, है ना? हो सकता है कोई पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार कर पाए, नहीं कर पाता है अगर, तो वो तो निराकारवादी होगा। लेकिन कोई निराकारवादी हो सकता है कि अध्ययन करने में भगवान को निराकार के रूप में स्वीकार कर ले, लेकिन पुरुषोत्तम के रूप में नहीं कर पाए। हो सकता है थोड़ा और एडवांस होगा, वो पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार कर ले, लेकिन वो क्या करेगा, भूत भावन, यानी कि सभी का उद्गम भगवान ही है, पूरी सृष्टि का उद्गम कौन है, भगवान है, इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाता। हो सकता है कि कोई भगवान को भूत भावन भी स्वीकार कर ले, है ना? तो क्या होगा, अब भूत भावन तो है, सब सृष्टि के उद्गम तो है, लेकिन वो हर जीव के नियंता भी है, कंट्रोलर भी है। तो वो क्या होगा, भूतेश, है ना? एशा मीन्स नियंता, है ना? सभी के स्वामी, सभी के कंट्रोलर, है ना? एशा मीन्स सभी के कंट्रोलर, भूत एशा, है ना? यानी कि सभी जीवों का कंट्रोलर। तो क्या है, पुरुषोत्तम है ना? साथ में क्या है, भूत भावन है ना? और क्या है, भूतेश, हर जीव के क्या है, कंट्रोलर है। हर जीव पूरी सृष्टि में भगवान क्या है, हर जीव के कंट्रोलर हैं, है ना? हो सकता है कोई उनको कंट्रोलर के रूप में भी स्वीकार कर ले, है ना? भूतेश के रूप में भी स्वीकार कर ले, है ना? लेकिन क्या कहेगा, ये तो भूतेश है, लेकिन क्या है, देवी देवता भी तो हैं, वो भी तो कंट्रोल करते हैं, तो ये भी कंट्रोलर है, वो भी कंट्रोलर है। तो फिर अर्जुन ने बोला देव देवा, है ना? क्या बोला, देव देवा, यानी कि जितने भी देवी देवता हैं, उन सब में क्या है, आप परम देव हैं, सभी देवों के ईश हैं, सभी देवों के देव हैं, परम देव हैं, है ना? ऐसा अर्जुन बोल रहा है ना, भगवान को, है ना?
परम देव, देव देव, कि आप क्या हैं, पुरुषोत्तम हैं, आप जो है भूत भावन है, आप भूतेश हैं, और तो और आप परम देव भी हैं। आप ही के साथ सब कुछ हो, आप ही जो है सभी देवताओं के कंट्रोलर हैं। पूरे सृष्टि में जितने भी देवी देवता हैं, उनके नियंत्रण कौन है, आप। यू आर द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, ना। अब मान लीजिए कि कोई उनको देव देव के रूप में भी स्वीकार कर लेता है ना, लेकिन फिर क्या है, जगतपति है ना। जगतपति का अर्थ क्या हो गया, भगवान क्या है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, सिर्फ जीवों के ही स्वामी नहीं है ना। अभी क्या था, भगवान को भूत भवन भूतेश क्या बोला, जीवों के स्वामी है ना। अभी क्या बोला अर्जुन, नहीं सिर्फ जीवों के स्वामी नहीं है, आज सिर्फ देवी देवताओं के स्वामी नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड में चर अचर हर चीज के स्वामी है ना। तो क्या बोल रहे हैं, जगत पते, है ना। क्या बोल रहे हैं, जगत पते, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में हर चीज के स्वामी आप ही हैं, चाहे चर हो या अचर हो, चाहे लिविंग एंटिटी हो चाहे नॉन लिविंग एंटिटी हो, हर चीज के स्वामी कौन है, आप हैं। इस प्रकार से अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन ने अपनी अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना की है ना। भगवान का सत्य क्या है, हम भगवान को कैसे समझें, यह अर्जुन बता रहे हैं, है ना। और हम भगवान को अर्जुन के पद चिन्हों पे चल के ही समझ सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान इसीलिए अर्जुन को दिया, अर्जुन को देने के पीछे का कारण ही यही था, है ना। वरना देखा जाए ज्ञान के स्तर पे, तो ज्ञान के स्तर पे युधिष्ठिर महाराज सबसे उत्तम ज्ञानी थे, धर्मराज है ना? धर्मराज थे युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज इतने इंटेलिजेंट थे, इतना उनका शासन इतना सुंदर शासन था कि शास्त्र बताते हैं कि राम राज्य सबसे उत्तम माना जाता है, और युधिष्ठिर महाराज का जो राज्य था वो राम राज्य से भी श्रेष्ठ था। इतना सुंदर वो था, क्यों, क्योंकि वो धर्म के राजा है ना, धर्मराज है। लेकिन भगवान ने उनको भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया। भगवान ने किसको ज्ञान दिया भगवत गीता का, अर्जुन को। क्यों, क्योंकि अर्जुन क्या है, परम भक्त है, परम भक्त है और परम मित्र भी है। तो कृष्ण सखा है ना, आप लोग को मैसेजेस आ रहे होंगे, कृष्ण सखा कृष्ण सखा। तो भगवत गीता में तभी समझ में आएगी जब हम कृष्ण सखा बनेंगे, है ना, परम मित्र बनेंगे, है ना, भक्त बनेंगे, परम भक्त बनेंगे, तभी हम जो है कृष्ण को जान पाएंगे, कृष्ण को समझ पाएंगे। अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, अर्जुन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। शीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो कल का श्लोक रहेगा 10.16 और रिसाइट करेंगे रेणु उपाध्याय माता जी, एंड कल का जब कराएंगे संध्या मौर्य माता जी, गोरखपुर मऊ से हैं जी। इज देयर एनी मोर इन्फॉर्मेशन प्रभु जी? नो प्रभु जी, आपका कृष्ण सखा वाला जो है वो आई थिंक काफी लोगों ने भी दिए हैं नाम, लेकिन कई लोगों ने नहीं दिए। तो जो कृष्ण सखा के सेवाओं में जुड़ना चाहते हैं, है ना, जो अपने आप को थोड़ा से और कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो भक्तों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने अपने नाम दे दें, ताकि आज और कल की डेट में हम सभी को ग्रुप अलॉट कर सके, है ना। जो लोग सीरियसली भक्ति करना चाहते हैं, है ना, उनके लिए है, बाकी तो सभी कुछ अच्छा ही है। बट जो लोग भक्ति में सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, प्लीज आप लोग जुड़े, सिस्टम से जुड़े, है ना, प्रभुपाद से जुड़े, सिस्टम से जुड़े, है ना, ताकि हम भक्ति को और सीरियसली अच्छे से आगे बढ़ा सके, है ना। ये अपने ही फायदे का है ना? तो फायदे का, मुनाफे का जो सौदा होता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। हरे कृष्ण। अच्छा, कैमरा बंद कर दो, सॉरी।